हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज फिर से मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि झारखंड की जो जनजाति होती है इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चूँकि ये जो जनजाति है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये सेशन लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड्स। तो हम लोग एक एक करके जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को याद करते चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा ये सेशन को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ट्रिक वाइज भी मैं आपको कुछ याद करा दूंगी और कुछ आप ऐसे भी मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनिएगा तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। मैं डीप एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेट नहीं करते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की किस जनजाति का स्थान पहला है? तो देखिए ये क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। बस पूछने का तरीका दूसरा था, वो भी बताऊंगी। ये क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया है। इसका आंसर है संथाल। संथाल का झारखंड में जो परसेंट है वो 35% है। क्वेश्चन एक और ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में जो जनजातियां हैं सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में कौन सा है? तो ऐसे में भील जनजाति फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति है और तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति है। क्योंकि ये भारत का हम पूछ दिए कि भारत का सबसे ज़्यादा जो जनजाति होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट नंबर पे उसमें भील है और दूसरा में गोंड है, तीसरा में जो है तब संथाल है। लेकिन जो झारखंड का जो जनजाति है उसमें पहला नंबर पर संथाल होगा, दूसरा में उरांव होगा, तीसरा में मुंडा होगा, चौथा में हो होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग इसके बारे में ये चीज़ जानते हैं कि संथाल लोग का जो निवास स्थान रहता है उसको राजमहल की पहाड़ी पर संथाल जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो उसको बोला क्या जाता है? तो दामन और कोह बोला जाता है। दामन और कोह ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। दामन और कोह बोला जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति के जो संस्थापक है उसको क्या बोला जाता है? तो लुगु बुरु से जानते हैं। लुगु बुरु से हम लोग जानते हैं। संथाल का जो संस्थापक पिता हम लोग बोलते हैं तो उसको लुगु बुरु बोला जाता है। और संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है। फिर से हम लोग याद करेंगे कि राजमहल के पहाड़ी पर निवास करते हैं तो उनको बोला क्या जाता है? तो दामन और कोह बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संथाली जो भाषा है वो ओलचिकी लिपि है, ठीक है। इसका जो आविष्कार किए थे वो रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में कि संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलचिकी लिपि है, ठीक है। और इसके जो आविष्कार किए थे वो रघुनाथ मुर्मू जी थे। तो हम लोग चलिए संथाल जनजाति का थोड़ा बहुत पिक्स देख लेते हैं और आपको याद कराने की भी कोशिश कराते हैं कि आपको पिक्चर्स इमेज देखकर भी आपको याद हो जाए। तो देखिए संथाल जनजाति का पिक्स है, या आप इसको अच्छे से देखिए। और हम लोग संथाल के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन किए हैं और ये टोटल क्वेश्चन जो संथाल जनजाति के बारे में हम लोग डिस्कस किए ये टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं धुमकुरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धुमकुरिया है क्या? धमकुरिया क्या है? तो धमकुरिया जो है ये युवा गृह है। युवा गृह किसका है? तो उराव जनजाति का है। और संथाल जनजाति का कौन सा है? तो संथाल जनजाति और मुंडा और हो इसका गीतियोरा बोला जाता है। मुंडा और हो का गीतियोरा। और संथाल जनजाति का घोटुल बोला जाता है। संथाल जनजाति का युवा गृह जो है ये घोटुल बोला जाता है। पिछले बार 7 to 10 जेपीएससी में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन धुमकुरिया से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आपको 7 to 10 जेपीएससी का अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है
झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव जनजाति का हुआ है फ्रेंड्स। झारखंड की जो जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो हुआ किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव जनजाति का हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उरांव अपनी भाषा में खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कुड़ुक का मतलब क्या है उरांव जनजाति में? मानव है, पशु है, राक्षस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये मानव है, इसका शाब्दिक अर्थ मानव है। एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स और पूछा जाता है कि कुड़ुक अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? उरांव जनजाति में भाषा को क्या कहा जाता है? तो कुड़ुक बोला जाता है। ये दो तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये है कि कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मानव होता है। दूसरा ये है उरांव अपनी भाषा में उरांव अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो कुड़ुक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अब डील करते हैं। संथाल में कितने गोत्र होते हैं? संथाल में कितने गोत्र होते हैं? 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 12 आपके गोत्र होते हैं। संथाल जनजाति में गोत्र को और भी कुछ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो गोत्र को कीली भी बोला जाता है और ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। संथाल में कितने गोत्र हैं? ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 होते हैं। गोत्र को बोला क्या जाता है? तो गोत्र को कीली भी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। झारखंड की कुल अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो 32 है। 32 अनुसूचित जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समूह है, इनमें से अधिकांश संबंधित हैं। तो अधिकांश किससे संबंधित हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जैसे कि आपको पता है 32 जनजाति है, तो 32 जनजाति में जो ज़्यादा समूह है आदिवासियों का वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो जनजातियों का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो क्या होता है? तो सरहुल होता है। जैसा कि आपको पता है कुछ समय पहले अभी सरहुल बीता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सरहुल जो चैत्र माह में मनाया जाता है, साल की पूजा होती है, साल जो वृक्ष होता है उसमें नया नया फूल भी खिलता है और ऐसे में सरहुल मनाया जाता है। ये सरहुल 3-4 दिन तक चलता है। फर्स्ट में क्या होता है कि मछली का पानी होता है, मछली का पानी से पूरा घर आंगन में छीटा जाता है। दूसरा दिन साल का पौधा छत के ऊपर लगाया जाता है। तीसरा दिन जो पाहन होते हैं वो लोग फास्टिंग रखते हैं। फिर अगले दिन मुर्गा खिचड़ी बनाते हैं, शायद कुंडी का खिचड़ी बोला जाता है उसको। खिचड़ी बनाकर मुर्गा को उसमें मिक्स किया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। लास्ट में जो पेड़ होता है साल का पेड़ को, उसको भी नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप समझे ही होंगे। आप लोग जानते ही हैं झारखंड में है और आप लोग अच्छे से समझते हैं कि सरहुल कैसे मनाया जाता है। बहुत अच्छे से एक वीडियो उस पर लेकर आऊँगी और उसमें डीप एक्सप्लेन करूँगी कि सरहुल पूजा कैसे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स किरिंग बापला, हमारा अगला क्वेश्चन है, किरिंग बापला किस आदिवासियों से संबंधित है? तो संथाल से संबंधित है। तो किरिंग बापला है क्या? तो किरिंग बापला विवाह प्रचलित विवाह है। इसमें मान के चलिए आप अरेंज मैरिज होता है। मम्मी पापा के माता पिता के मध्यस्थता से शादी होता है। अरेंज मैरिज आप समझिए ना बस कि किरिंग बापला संथाल जनजाति का है और इसमें माता पिता ही जैसे अपना पहले जैसे शादी होता है, अरेंज मैरिज होता है, माता पिता लड़का को पसंद करते हैं, उसी टाइप से शादी होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। एक एक करके मैं क्वेश्चन बहुत ही डीप एक्सप्लेन की हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उराव का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उराव जनजाति का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? तो कुंदी बोला जाता है। उराव का जो अस्थि विसर्जन स्थल है इसको कुंदी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाई हूँ, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरह से एक्सप्लेन की हूँ और आप लोग को भी अच्छे समझ में आया होगा।
इसमें एक और भी बात मैं आपको बताऊंगी कि असुर जनजाति जो होता है, असुर जो जनजाति होता है, उसका गोत्र को क्या बोला जाता है। तो असुर जनजाति का जो गोत्र होता है उसको पारस भी बोला जाता है, पारस बोला जाता है। और ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये आपको मैं टॉपिक इसलिए ये वाला लेकर आई जनजाति से रिलेटेड, आपको भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, झारखंड के जनजाति से रिलेटेड। मैं इस पर और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगी और हर एक टॉपिक पर हम लोग डीप एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में जाएँ तो एकदम धुआं धुआं कर दे, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आने वाला टाइम में एग्ज़ाम तो अभी होगा ही होगा, भले 1 महीना बाद ही सही, लेकिन एग्ज़ाम तो होना तय है। तो आप लोग से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पर डे एक एक वीडियो डाल रही हूँ, एक एक दो वीडियो करके डाल रही हूँ, और वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाले हैं। मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करके ये सब टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रही हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़े। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी तक के लिए हमारा साथ यहीं तक है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।